हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बिंदु आवेश के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि जो बिंदु आवेश होता है अर्थात आवेश जो है वो किसी बिंदु रूप में एकत्रित है। तो माना ओ बिंदु पर कोई बिंदु आवेश है जिसका मान है +Q, और इस बिंदु आवेश के कारण किसी एक पॉइंट पर माना +Q जो चार्ज है, बिंदु आवेश है, उससे r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने इस आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर ज़्यादा होगा, किसी बिंदु पर क्या होगा, कम, अर्थात दूर जाने पर तीव्रता का मान कम हो रहता है और निकट आने पर ज़्यादा। तो किस बिंदु पर कितना है, वैल्यू कितनी है, उस तीव्रता की वैल्यू कितनी है। तो माना हम P बिंदु पर तीव्रता का मान निकालते हैं इस प्लस के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम करते क्या है कि बिंदु P पर एक हम टेस्ट चार्ज अर्थात परीक्षण आवेश, कैसा आवेश होता है अभी हमने पढ़ा कि ये एक धनात्मक आवेश होता है और नोट करते हैं इसको Q0 से। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इस आवेश से r दूरी पर जो बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। ठीक हो गया, परीक्षण आवेश रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इससे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था कि किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ से निकाल देंगे कि भाई इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश रख दिया, उस पर कितना बल लग रहा है और उसका मान जो है, उन दोनों का अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। अब ये धन आवेश लिया हमने और परीक्षण आवेश भी धनावेश होता है। तो इस प्रकार से धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात यह आवेश इस परीक्षण आवेश को बाहर की ओर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो बल की दिशा तो इस प्रकार से होगी, बाहर। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो पहले तो हम बल का मान निकालेंगे। हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच का जो बल है कूलाम के नियम से F का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², अर्थात r दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश जिनके मान Q1 और Q2 हैं, तो उनके बीच जो बल होगा उसका मान इतना होगा। तो अब इस मान को, F के मान को हम इस इक्वेशन में रखें तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से 1/4πε0 और Q1 की जगह है Q और Q2 की जगह अर्थात दूसरे आवेश का मान है Q0/r²। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से इन दो आवेशों के बीच या इस आवेश द्वारा इस आवेश पर लगने वाला जो बल है उसका मान इतना होगा। इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E इक्वल टू F का मान इतना है अपॉन Q0। तो ये हो जाएगा 1/F का मान 1/4πε0 Q0/r²। तो ये हो गया F का मान अपॉन Q0। तो ये हो जाएगा 1/Q0, Q0 से Q0 कटा और E का मान हो गया हमारे पास 1/4πε0 और Q/r²। अब इस सूत्र से देख लो, यह सूत्र है हमारे पास r दूरी पर, माना कोई बिंदु P, तो r दूरी पर इस आवेश की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इतनी होगी, P इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²।
इस प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमने टेस्ट चार्ज लिया उसकी वैल्यू यहाँ कहीं काउंट नहीं है, अर्थात जो तीव्रता का जो मान है वह एक तो जो आवेश का मान है, जो हमारे पास आवेश है उसका, और जो दूरी है आवेश और जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, उन दो चीज़ों पर निर्भर करेगा, न कि परीक्षण आवेश के मान पर। इस प्रकार से जो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 Q/r²। ठीक हो गया। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यदि वह बिंदु r दूरी पर है तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक हो गया। और मात्रक ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक हो गया। जहाँ पर हम जानते हैं कि 1/4πε0 का मान है 9 × 10⁹। ठीक हो गया। और बाकी आप लिख लो, इसका मात्रक लिख लो। 1/4πε0 का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान।